हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर साइंस का, जो कि है चैप्टर नंबर 10, लाइट, मिरर एंड लेंसेज। सो देखो, ये जो लाइट है, मिरर है एंड लेंसेज है, ये हमारे आए दिन यूज में ऑफ कोर्स आता ही है। ठीक है, लाइट की हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, मिरर में हम ऑफ कोर्स, मिरर में जब हम खुद को देखते हैं तो वो किसकी हेल्प से देखते हैं? वो लाइट की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, तो वो हमारे लाइफ में किस तरीके से, ठीक है, वो रोल प्ले करता है। वी कैन से दैट कि जब हमें चश्मा लग जाता है ना, कभी हमें दूर का नहीं दिखता, कभी हमें पास का नहीं दिखता है, तो उसमें क्या होता है, आपके स्पेक्स में ना वो लेंस लगे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि दूर से अगर हमें दूर की चीज नहीं दिख रही है तो कौन सा लेंस लगेगा, पास की चीज नहीं दिख रही है तो कौन सा लेंस लगेगा, या फिर अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, तो हमें इमेज कैसी नजर आएगी, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, और इस चैप्टर को लगभग 3 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एंड देखो, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर बोरिंग तो नहीं है, इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। इफ यू लाइक फिजिक्स तो आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगेगा। सो कैन वी मेक मिरर विच कैन गिव एनलार्ज और डिमिनिश इमेज? अगर आप अभी खुद जाके, ठीक है, शीशे में खुद को देखो तो आप कैसे नजर आओगे? है ना, सुंदर नजर आएंगे मैम हम तो, है ना। कैसे नजर आओगे आप जैसे हो, आप बिल्कुल वैसे ही नजर आओगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप जैसे हो और उसका 10 गुना ज्यादा आपको दिखाया जा रहा है, या फिर बिल्कुल ऐसा छोटा सा पिचका के आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप अभी अपने घर वाले मिरर में खुद को देखोगे तो आप जैसे हैं वैसे ही वहां पे दिखाई देगा, सेम साइज रहेगा, कोई चेंज वहां पे हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या हम मिरर में अब खुद को एनलार्ज या फिर डिमिनिश देख सकते हैं, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हैं? आंसर होगा यस, कर सकते हैं। इसका आंसर मिलेगा आपको चैप्टर में। ठीक है, वन साइड व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स देयर इज अ वार्निंग दैट से ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। व्हाई दिस इज वार्निंग रिटन देयर? तो देखो, हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो मिरर लगे होते हैं, दैट इज नॉट द नॉर्मल मिरर। ठीक है, वो नॉर्मल मिरर नहीं होते हैं। ठीक है, अभी देखो उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा सड़क आपको दिख जाएगा उस रेयर व्यू मिरर में कि पीछे कौन कौन सी गाड़ियां आ रही है। तो क्या करता है, वो चीजों को छोटा करके, डिमिनिश करके हमको दिखाता है। ठीक, तो अगर हमें लग रहा है कि भाई वहां पे हमें पहले से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि जितना डिस्टेंस दिखता है एक्चुअल में उतना डिस्टेंस होता नहीं है। ठीक है, नाउ व्हाई इज देयर अ कर्व्ड लाइन ऑन सम रीडिंग ग्लासेस? ठीक है, तो जो रीडिंग ग्लासेस होते हैं उनमें कर्व्ड लाइन क्यों होती है, क्या रीजन है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। नाउ, अगर आपके दिमाग में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप यहां पे लिख सकते हैं, एंड चैप्टर पढ़ने के बाद आपको देखना है कि क्या आपको उन क्वेश्चंस का आंसर मिला या नहीं मिला। ठीक, सो ड्यूरिंग द समर हॉलीडे मीना वेंट टू अ साइंस सेंटर विद हर फैमिली। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, इनकी तो छुट्टियां पड़ गई, तुम्हारी तो छुट्टियां खत्म हो गई हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज मीना वेंट टू साइंस सेंटर विद हर फैमिली। The center had many fascinating displays on nature, space and technology, while her parents explored a section on saving water and electricity. तो कब की बात है? ये समर हॉलीडे की बात है। ठीक है, मीना जो है कहाँ पे जाती है? साइंस सेंटर में जाती है अपनी फैमिली के साथ। वहां पे उसको काफी सारी चीजें नजर आती हैं, जैसे कि उसको डिस्प्लेस पे क्या दिखता है? नेचर, स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज। नेचर पता है ना, नेचर क्या हमारा नेचर है, स्पेस एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, पूरे प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे स्पेस में आएंगे। फिर टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे उसको बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। नाउ, उनके जो पेरेंट्स थे, जो मीना के पेरेंट्स थे, वो कहां पे एक्सप्लोर कर रहे थे, किस सेक्शन में एक्सप्लोर कर रहे थे? जहां पे लिखा था वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना। ठीक है, सो मीना एंड हर ब्रदर वंडर्ड ऑफ टू लुकिंग अराउंड। इन वन कॉर्नर मीरा नोटिस अ रो ऑफ अनयूजुअल कर्व्ड मिरर। ठीक है, तो एक कॉर्नर में मीरा ने क्या ऑब्जर्व किया कि वहां पे एक कर्व्ड मिरर रखा हुआ है। एंड क्यूरियस शी स्टेप क्लोजर एंड लुक इनटू वन। हर फेस अपीयर अनयूजुअली लार्ज, व्हाइल हर ब्रदर standing a little further away looked upside down
At another mirror, she saw a tiny version of herself. मीना was puzzled. अब देखो, मीना ने क्या देखा? एक कर्व्ड मिरर देखा, एक कॉर्नर में कर्व्ड मिरर था। एंड अब आपको ये पता है कि भाई अगर कोई चीज दिखेगी ना तो जाके हम उसको देखेंगे ही, है ना, कि भाई ये क्या चीज है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्यूरियोसिटी अंदर से आती है कि आखिर ऐसा क्या चीज है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो जो ऐसा मीना ने भी सोचा, मीना गई वहां पे, उसने क्या देखा कि वहां पे जो मिरर रखे हुए ना उसमें वो उसका जो फेस है वो बहुत बड़ा सा दिख रहा है। उसका जो भाई है उसका इमेज कैसा दिख रहा है? अपसाइड डाउन दिख रहा है, यानी कि उल्टा दिख रहा है, पैर ऊपर है और सर नीचे है। दूसरे मिरर में मीना को क्या दिखता है कि उसका जो फेस, उसकी जो बॉडी बहुत ज्यादा ऐसे पतली करके दिखाई गई है। जनरली नॉर्मल मिरर में, जो हमारे घरों में मिरर लगे होते हैं, उसमें ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती हैं। नाउ she remembered doing activities with a mirror earlier where the image formed by the mirror was the same size as the object and was erect. अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। अभी जाओगे अपने घर वाले मिरर में, देखोगे कि आपकी इमेज कैसी बन रही है। तो जैसे आप हैं वैसे ही आपकी इमेज बनेगी, जितने हाइट के हैं उतने हाइट की आपकी इमेज बनेगी। अगर आप पतले हैं तो पतली आपकी इमेज बनेगी, अगर आप हेल्दी है तो हेल्दी आपकी इमेज बनेगी। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। आप जितनी दूर मिरर से पीछे खड़े रहेंगे, मिरर के अंदर, है ना, मिरर से आगे जितनी दूर खड़े रहेंगे उसके पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे आपको अपनी इमेज दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें किसके साथ होती थी? ये प्लेन मिरर में हमको देखने के लिए मिलता था। बट यहाँ पे अब हम प्लेन मिरर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम कर्व्ड मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सीइंग हर, तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा पजल हो गई, कंफ्यूज हो गए भाई। सीइंग हर कंफ्यूजन, अ गाइड फ्रॉम द साइंस सेंटर वॉक्ड अप हर टू एंड स्माइल। दीज आर नॉट प्लेन मिरर, द गाइड एक्सप्लेन। ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गई थी। पहले तो उसने जाके देख लिया, फिर वो पजल्ड हो गई, कंफ्यूज हो गई। तो जो वहां के गाइड थे उन्होंने मीना को बताया कि देखो भाई, ये आपके घर वाला मिरर नहीं है, ठीक है, ये प्लेन मिरर नहीं है, ये कर्व्ड मिरर है। इसमें चीजें हमको अलग नजर आती हैं, ठीक है, चीजें हमको डिमिनिश भी दिखाई देंगी, चीजें हमको एनलार्ज भी दिखाई देंगी, ठीक है। सो दीज आर स्फेरिकल मिरर। व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड, योर इमेज लुक डिफरेंट इन देम। ठीक है, इनवर्ड में हमें अलग इमेज देखने के लिए मिलेगी, आउटवर्ड में हमें अलग इमेज देखने के लिए मिलेगी। Meena curiosity grew and she decided to talk to her teacher about these spherical mirror. अब देखो, मीना के अंदर क्यूरियोसिटी जागी है। ऐसा ही आपके साथ होता है, अगर आप कोई चीज देखते हो तो उससे रिलेटेड पता नहीं कितने सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहे ना बेटा, तो देखो थोड़ा सा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी चीजें की जानने की इच्छा रखनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ सिलेबस ही सब कुछ नहीं होता है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज भी नहीं, नॉलेज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिलेबस आप एक दो दिन में भूल जाओगे, आपका यूनिट टेस्ट खत्म होता है, हाफ ईयरली खत्म हो जाएगा, सिलेबस आप भूल जाओगे। बट जो चीजें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगी ना, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक। सो यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई, है ना, और इसने क्या सोचा कि भाई अब तो मुझे टीचर से डिस्कस करना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर के बारे में। सो अब हम जानेंगे यहाँ पे व्हाट आर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी 10.1 लेट अस एक्सप्लोर। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है? टेक अ शाइनी मेटालिक स्पून एंड होल्ड इट कर्व्ड सरफेस क्लोज टू योर फेस। कैन यू सी योर इमेज इन इट? आपको फटाफट से दौड़ के एक स्पून लेकर आओ, ठीक है, ले आए, एक स्पून लेकर आना है आपको। आपने स्पून लेकर आए और उसमें आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है, उसमें आपको इस तरीके से देखना है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है, ठीक है, एक फ्रंट साइड है एंड एक बैक साइड है। नोटिस द इमेज ऑफ योर फेस, इज इट डिफरेंट फ्रॉम इमेज यू सी इन अ प्लेन मिरर? यस। तो प्लेन मिरर में जैसे हमारी इमेज दिखती है, ये वाली इमेज बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। कैसी है ये इमेज बेटा? बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। While observing the image, slowly move the spoon away from your face. Do you observe any change in the image? हाँ, हमें इमेज में चेंज होते हुए नजर आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बुक में पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप ये वाला एक्सपेरिमेंट तो खुद से करके देख सकते हैं ना। आप सबके पास स्पून होगा, फटाफट से जाके स्पून लेकर आओ। उसमें पहले फ्रंट साइड से आपको देखना है ऐसे, ठीक है, फ्रंट साइड से आप ऐसे देखोगे और फिर ऐसे बैक साइड से आपको देखना है।
और फिर पास लाके देखना है और दूर लाके देखना है कि क्या चेंजेस हमको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ठीक। सो while observing the image, slowly move the spoon away from your face. Do you observe any change in the image? Yes, हमको इमेज में चेंज देखने के लिए मिलेगा। देखो ऐसी इमेज आपको नजर आएगी। कैसी इमेज नजर आएगी बेटा? इस तरीके की इमेज आपको नजर आएगी, ठीक है। पहला वाला क्या? इमेज फॉर्म इन अ शाइनी मेटल स्पून फ्रॉम इट्स इनर कर्व्ड सरफेस। ये इनर कर्व्ड से है, यानी कि चम्मच जो स्पून होता है उसके फ्रंट वाले पार्ट से अगर आप खुद को देखते हो तो आप उल्टे नजर आओगे, ठीक। कैसे नजर आओगे? उल्टे नजर आओगे। और बैक साइड वाले पार्ट से अगर आप देखते हो खुद को तो आप कैसे नजर आओगे? सीधे नजर आओगे, ठीक। नाउ flip the spoon and repeated the same step. Did you notice that the shiny metallic spoon act like a mirror and you could see your image in it? तो यहाँ पे जो स्पून है वो किसकी तरह काम कर रहा है? वो मिरर की तरह काम कर रहा है और आराम से हम अपना फेस उसमें देख पा रहे हैं। When you looked at the inner side of the spoon, which is curved inward, तो हमें हमारी इमेज कैसी दिखती है? हमें हमारी इमेज उल्टी नजर आती है, हमें हमारी इमेज इन्वर्टेड नजर आती है। एंड जब हम बल्ज आउट वाले साइड में देखते हैं, मतलब बाहरी वाले पोर्शन में खुद की इमेज देखते हैं, तो हमें कैसा दिखाई देता है? The image of your face was erect but smaller in the size, ठीक है। स्पून विच इज बल्ज आउट, जो बाहर की साइड निकला हुआ होता है, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारी इमेज कैसी दिखाई देगी? इरेक्ट, यानी कि सीधा सीधा जैसे हम हैं वैसी नजर आएगी, लेकिन वो स्मॉलर नजर आएगी, थोड़ी सी छोटी इमेज हमें नजर आएगी। अभी हमने पिक्चर में देखा था, ठीक है। नाउ curved mirrors like the spoon can also be specially made. Spherical mirror are the common type of curved mirror, ठीक है। spherical mirror क्या है? कॉमन टाइप का कर्व्ड मिरर है, बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक। Which are shaped like a part of the hollow glass sphere mirror whose reflecting surface are spherical are called spherical mirror. जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? उनको हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है। वो कैसे दिखते हैं? वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे। एक ये होगा, ठीक है, और एक ये होगा, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है? मान लो ये इनवर्ड है, तो ये इनवर्ड आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। ये मान लो आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, और रेज भी आपको ऐसी देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। नाउ the reflecting surface of a spherical mirror may be curved inward or outward. A spherical mirror which has a reflecting surface that curve inward, ठीक है, जो inward curve होता है इस तरीके से। अब देखो स्फेरिकल मिरर इनवर्ड कर्व्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड कर्व्ड भी हो सकता है, लेकिन जो इनवर्ड कर्व्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। इट्स systematic representation is shown in this figure. The outline of the surface of the mirror is circle, ठीक है। ये देखो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे हमारे पास अगर हम कॉनकेव के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके से हमको कॉनकेव मिरर नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे सी बनता हुआ नजर आएगा, इसी वैक्स वाले में बात करेंगे, ठीक है। लेंस में जब हम पढ़ेंगे तो ये कॉनकेव लेंस हो जाएगा और ये वाला हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीजें दिख रही हैं। जब इस तरीके से कर्व्ड है, कर्व्ड इनवर्ड है जब हमारे पास, तो वो हमारा कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। कर्व्ड इनवर्ड दैट इज कॉनकेव, कर्व्ड आउटवर्ड दैट इज कॉन्वेक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट है यहाँ a spherical mirror which has reflecting surface that curved outward is called convex mirror, ठीक है। जो बाहर की तरफ है, ठीक है, जो बाहर की साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? जो बल्ज आउट है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, जो अंदर की साइड है इनवर्ड में है दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो आई होप कि अभी आपको कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर किस तरीके से दिखता है ये चीज समझ में आई होगी, ठीक। Now, in the representation of both the mirror, the non-reflecting surface of the mirror is shown as shaded. देखो यहाँ पे हमारे पास ये दो टाइप के मिरर हैं एंड आई होप ओके
आप अपनी बुक में भी ये चीजें देख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से, कहां गया ये, इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहां पे आपको दिख रहा है एक जो है वो इनवर्ड है और एक जो है हमारा आउटवर्ड है। सो इनवर्ड वाला कॉनकेव एंड आउटवर्ड वाला कॉन्वेक्स। नाउ अ स्टेप फर्दर, द शेप ऑफ a spherical mirror is such that it can be thought of as a part of an imaginary hollow sphere. However, remember that spherical mirror are not made by slicing a hollow glass spherical. ठीक है, वो इस तरीके की चीजें देखो यहाँ पे, दिस इज द hollow sphere but it is imaginary, हमें ऐसा इमेजिन करना है, ठीक है। They are created by grinding and polishing flat glass piece into a curved surface. In a reflective coating, it is applied on the outer curved surface. It form a concave mirror. If the coating is applied on the inner curved surface, it form convex mirror. तो वो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? वो कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कि किस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। नाउ इमेजिनरी हॉलो स्फीयर एंड दिस इज द कोटेड सरफेस। ये देखो, ये इनर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम कॉन्केव बोलेंगे। ये आउटर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है यहां पे हमारा एक्टिविटी 10.2, लेट अस डिस्टिंग्विश। एक्टिविटी 10.2, लेट अस डिस्टिंग्विश। प्लेस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑन अ टेबल with their reflecting surfaces facing upward। हमें क्या करना है? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर को टेबल पे रख देना है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो क्या करेगा? अपवर्ड फेस करेगा। नाउ व्यू देम फ्रॉम द साइड कीपिंग योर आई एट द लेवल टू आइडेंटिफाई वेदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो यहाँ पे दोनों के दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारे पास कैसे हैं? यहाँ पे दोनों के दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने ऊपर की साइड करके रख दिया है, ठीक है। ये भी इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसके कर्व से हम पता करेंगे कि विच वन इज कॉन्केव एंड विच वन इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहां पे देखो हमें कैसा नजर आ रहा है, ये हमारा कॉन्केव है एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स। बताया था कॉन्केव क्या होता है? अंदर की साइड कर्व्ड, कॉन्वेक्स बाहर की साइड कर्व्ड, ठीक है। नाउ 10.2 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से किस टाइप की इमेजेस का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आता है एक्टिविटी 10.3, लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, टू स्मॉल वुडन ब्लॉक और समथिंग सिमिलर टू द प्लेस मिरर इन द अपराइट पोजीशन, ठीक है। क्या क्या लेना है यहाँ पे हमको? हाँ जी, क्या क्या लेना है? सबसे पहले आपको एक कॉन्केव मिरर लेना है, एक कॉन्वेक्स मिरर लेना है, वुडन ब्लॉक लेना है और समथिंग सिमिलर टू द प्लेस मिरर इन एन अपराइट पोजीशन। कोई सा भी एक स्मॉल टॉय ले लो, ठीक है, या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। उनको इस तरीके से मिरर में रखना है, ठीक है, मिरर के पास रखना है। अब देखो यहां पे हमने क्या किया, जब हमने इस डॉग वाले टॉय को मिरर के पास रखा तो हमने क्या देखा भाई कि कॉन्केव मिरर में तो ये एनलार्ज दिख रहा है, बट कॉन्वेक्स मिरर में ये तो हमको डिमिनिश्ड नजर आ रहा है। पोजीशन अभी दोनों की सेम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, पोजीशन दोनों की सेम है, राइट। एक में हमारे पास कॉन्केव मिरर में एनलार्ज शो हो रहा है एंड कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश शो हो रहा है, ओके। प्लेस द टू मिरर साइड बाय साइड इन एन अपराइट पोजीशन ऑन अ टेबल, कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम एट अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब हमने क्या किया, अभी तक तो हमने स्मॉल डिस्टेंस पे रखा था, ये अभी हमारा स्मॉल डिस्टेंस पे है। As shown in this figure, what kind of image do you see at each mirror? एक में हमको enlarged दिख रहा है, एक में हमको diminished दिख रहा है, ठीक है। Are the image of same size as the object? No, same size तो है ही नहीं, ठीक है। एक में enlarged दिख रहा है और एक में diminished दिख रहा है, same size नहीं है। Are they erect? तो yes, अभी तो फिलहाल इसमें जो हमको दिख रहा है वो तो erect ही है ना। इसमें हमको कैसी इमेज दिख रही है? कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों में erect इमेज देखने के लिए मिल रही है। Do you see lateral inversion in the images? अभी तो फिलहाल नहीं। Write down your observation in your notebook।
तो जो जो चीजें आपने यहां से ऑब्जर्व की हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक। नाउ स्लोली मूव द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द मिरर। अब धीरे 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 ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर लेके जाओ, ठीक है। धीरे 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 ऑब्जेक्ट को मिरर से क्या करना है, दूर लेके जाना है। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन इमेज ऑफ बोथ द मिरर? डू द इमेज बिकम सिमिलर और लार्जर, स्मॉलर और लार्जर? अब हमने क्या किया, वो जो डॉग टॉय था ना उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी, उसको हम अब और दूर लेकर आ गए, ठीक है। तो जब हम उसको और दूर लेकर आ गए तो यहां पे हमको बताना है कि अब इमेजेस कैसी बन रही हैं। देखो हम इसको दूर लेकर आ गए भाई, ठीक है, हम इसको दूर लेकर आ गए। तो यहां पे ये देख लो, कॉनकेव मिरर में तो भाई इमेज जो है वो इन्वर्ट हो गई, पूरी की पूरी उल्टी हो गई, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स के बारे में तो मिरर में तो ऐसा कोई चेंज, ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई चेंज नहीं आया उसकी इमेज में, लेकिन इमेज जो है वो डिमिनिश हो गई। इमेज कैसी हो गई बेटा, इमेज छोटी हो गई, इमेज यहां पे हमारी डिमिनिश हो गई। ओके, सो डिस्टेंस का भी फर्क पड़ता है। अगर सेम डिस्टेंस है तो कॉनकेव वाले में एनलार्ज दिखेगा, कॉन्वेक्स वाले में डिमिनिश दिखेगा। अगर लार्ज डिस्टेंस है तो कॉनकेव वाले में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वो पलट जाएगा, एंड कॉन्वेक्स वाले में छोटू सा बन जाएगा वो, ठीक है। कैसा बन जाएगा वो, छोटा बन जाएगा। क्लियर है इतना, राइट? चलिए नाउ what the image become smaller or larger? तो इमेज यहां पे हमको कैसा देखने के लिए मिल गया है, स्मॉलर भी देखने के लिए मिला है एंड अपसाइड डाउन भी देखने के लिए मिला है। डू दे कंटिन्यू टू द इरेक्ट? अगेन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। और पोजीशन चेंज करने से हमने क्या क्या उसमें ऑब्जर्वेशन देखे हैं, क्या क्या चेंजेस देखे हैं, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन आपको एक टेबल में बनाना है, ठीक है। रिपीट द स्टेप विद द ईच मिरर इंडिविजुअली, एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन। तो क्या हमारा यहाँ पे एनालिसिस है, ठीक है, उसका कंक्लूजन आपको यहाँ पे बताना है। नाउ in the concave mirror when the object placed close to the mirror, ठीक है, जब हमने क्या किया, यहां पे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखा है, कहां पे, कॉनकेव मिरर में। जब हमने ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के पास रखा है तो इमेज इरेक्ट बनेगी, ठीक है, बट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इन साइज। जो हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा था, इमेज सेम थी, अपसाइड डाउन नहीं था, बट वो कैसा था, इरेक्ट था एंड एनलार्ज था। That is enlarged. However, when the object is moved further, it become inverted. और जैसे ही दूर लेके जाएंगे इमेज कैसी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। किसकी बात बता रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर के बारे में बात बता रहे हैं। पास में रखेंगे तो एनलार्ज बनेगा, इरेक्ट बनेगा, दूर लेके जाएंगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। Initially, the image is enlarged in size and keep setting smaller. In case of convex mirror, the image is always erect and smaller. Convex वाले में image कैसा मिलेगा हमको, erect मिलेगा and smaller मिलेगा, उसमें upside down नहीं होता है, and that is diminished. However, the size of image decrease slightly as the object move away from the convex mirror. ठीक है, साइज में हमें डिक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट एंड मिरर की जो पोजीशन है वो कैसी हो गई है, अब दूर हो गई है, दैट्स व्हाई, ठीक है। दिस एक्टिविटी शोज दैट स्फेरिकल मिरर बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम प्लेन मिरर। अब तो देखो, अब तक हमें पता चल चुका है कि प्लेन मिरर में हमें हमारी इमेज अलग देखने के लिए मिलती है एंड स्फेरिकल मिरर में हमें हमारी इमेज अलग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। नाउ a plane mirror always form an erect image of the same size as the object. जैसे हम होते हैं वैसे ही हमको नजर आता है, सीधे हैं तो सीधे दिखेंगे, इरेक्ट ही दिखेंगे, इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं तो वहां पे जो इमेज है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपसाइड डाउन भी, वही इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, या फिर बहुत ज्यादा डिमिनिश या फिर एनलार्ज भी हो सकता है, और ये चीजें प्लेन मिरर में मिसिंग थी, ठीक है। सो in addition, the case of concave mirror, the image also gets inverted when the object is taken away from the mirror. Lateral inversion of the image is seen all three types of mirror. अब जैसे जैसे हमने डिस्टेंस बढ़ाया, हमने यहाँ पे क्या देखा
कि जो इमेज है वो कैसी हो गई है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इमेज क्या शो कर रहा है यहाँ पे बेटा, इमेज लेटरल इन्वर्जन शो कर रहा है, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है। ठीक है, एंड ये चीजें हमको हर टाइप के मिरर में देखने के लिए मिलेगी, ऑल 3 टाइप्स ऑफ मिरर। लेटरल इन्वर्जन का मतलब पता है क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। जो प्लेन मिरर में भी होता है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड रेस करो, सामने से राइट हैंड रेस होगा, आप राइट हैंड रेस करो, सामने से लेफ्ट हैंड रेस होगा। ठीक है, तो हर एक मिरर में हमको लेटरल इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है, यानी कि लेफ्ट का राइट एंड राइट का लेफ्ट। ठीक, I just got an idea. We can also identify whether a mirror is plane, concave or convex by looking at the image of an object formed by them. Yes. तो इमेज कैसी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, इमेज की कैसी फॉर्मेशन हो रही है प्लेन मिरर में, कॉन्केव में, कॉन्वेक्स में, इमेज की हेल्प से हम ये चीजें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि विच काइंड ऑफ मिरर वी हैव। ठीक है, सो यस, बट वेयर डू वी फाइंड कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर? आखिरकार हमें कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर मिलेंगे कहाँ? तो उनके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें अपने सराउंडिंग में ये मिरर्स कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, हेडलाइन ऑफ कार्स, स्कूटर्स, ये सारे के सारे कॉन्केव शेप्स के होते हैं। ये एग्जाम में बेटा यहां से क्वेश्चन आता है, तो मेक श्योर कि आप एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का एग्जाम्पल यूजेस पूछे जाते हैं कि कहाँ पे इनके यूजेस होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इनके यूजेस होते हैं। सो टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स में, हेडलाइंस ऑफ द कार, स्कूटर, इन सब में कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। हैव यू एवर नोटिस अ डेंटल मिरर यूज बाय अ डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ? देख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो इनके पास मिरर लगा होता है वो चीजों को एनलार्ज करते हैं, तभी तो आपके दांतों के कीड़े नजर आ जाते हैं इनको। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये चीजों को एनलार्ज करेंगे, राइट। So it is a concave mirror which provide an enlarged view of teeth when held close to the teeth inside the mouth. है ना, जब हम इन मिरर्स को ऐसे लेके जाएंगे तो हमारे दांतों के जो कैविटी है, जो कीड़े हैं, वो इनको साफ साफ नजर आ जाते हैं। ठीक है, तभी तो हमारे दांत ठीक कर पाएंगे ये, है ना, नजर नहीं आएंगे तो कैसे ठीक करेंगे। A step further, do you remember learning about the use of telescope in chapter Beyond the Earth in Curiosity? तो टेलीस्कोप से क्या होता है, बहुत दूर की चीज हमको नजर आती है ना, टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीज हम देख पाते हैं। क्लियर? नाउ मोस्ट मॉडर्न टेलीस्कोप आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज यूज्ड कर्व्ड मिरर, और उनमें कैसे मिरर्स लगे होते हैं बेटा, कर्व्ड मिरर लगे होते हैं, जो बिल्कुल दूर से भी वो हमको दिखते हैं और एनलार्ज दिखेंगे। ठीक है, विद द मेन मिरर बीइंग अ लार्ज कॉन्केव मिरर। तो उनके अंदर कौन सा मिरर यूज किया जाता है, उनके अंदर कर्व्ड मिरर यूज किया जाता है, एंड दैट कर्व्ड मिरर इज कॉन्केव मिरर। ठीक है, वो कर्व्ड मिरर कौन सा है बच्चे, वो कर्व्ड मिरर कॉन्केव मिरर है। सो लुक एट द साइड व्यू मिरर ऑन व्हीकल्स, दीज मिरर आर कॉन्वेक्स। ठीक है, जो हमारी गाड़ियों में साइड रेयर व्यू मिरर लगा होता है ना, वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज of the traffic behind and smaller than the actual vehicles. ठीक है, कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट है जितना जैसा वो दिखता है उससे छोटा उसको दिखाता है। इसीलिए कार की जो हेडलाइंस होती है, ठीक है, हेडलाइट्स होती है, उसमें ये मिरर लगे होते हैं ताकि वो पूरी की पूरी रोड हमको दिखा दे छोटा छोटा करके। ठीक है, तो कौन सा मिरर लगा होता है बेटा, रेयर व्यू मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सिंस द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉन्वेक्स, देखो यहां पे इस तरीके से क्या करेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज है। ठीक है, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एज साइड व्यू मिरर, रोड सेफ्टी मिरर एंड सर्वेलेंस मिरर। तो यहां पे कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको यहीं से ही ऑप्शंस लिखने पड़ेंगे। ठीक, नाउ curved outside it provide a much wider area of the road behind further, and such complex mirror are installed at road intersections or sharp bend to provide drivers from the both of the side visibility. तो अगर वो नहीं लगे होंगे मिरर तो इधर से कोई आएगा उधर से कोई आएगा, नहीं दिखाई देगा और उनका एक्सीडेंट होने के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सेफ्टी रोड्स में लगाए जाते हैं सेफ्टी के लिए। ठीक है, सो अदर साइड एंड प्रिवेंट कोलिजन।
Convex mirror are also installed in a big store to monitor the large area of deter theft. ठीक है, तो ये मॉल्स वगैरह में भी लगाए जाते हैं, है ना, एक लार्ज एरिया में इनका यूज होता है, उस वहां पे लगाए जाते हैं ताकि सारी चीजें वो चेक कर सके, है ना, चोरी वोरी से बचने के लिए. सो वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेज फॉर्म द 3 टाइप ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. बट आर देयर एनी लॉ विच गवर्न इन दिस इमेज फॉर्मेशन? क्या कोई लॉ है जो इनको गवर्न करता है? तो यस, देयर आर लॉज. ठीक है, यहां पे लॉज हैं, बट लॉज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, सो फ्रॉम 10.3 व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से बेटा हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, यहां से हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास में जितना भी पढ़ा दिया है आपको दोबारा से एनसीईआरटी को रीड करना है. ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा. ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.